आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के साथ मैं फिर से वापस आ चुका हूं। आप सभी को मालूम है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में 2 दिन अंडा या मूंगफली देने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। इसको विशेष पोषाहार कार्यक्रम कहा जा रहा है। बुधवार और शुक्रवार को अंडा देना है या फिर जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए मूंगफली देनी है। लेकिन ये सारी चीजें तभी बच्चों को मिलेगी, लाभार्थी को मिलेगी, जब इसका आवंटन प्राप्त होगा, जब सही रेट में इसका पैसा सरकार की ओर से मिलेगा या इसका सामान प्राप्त होगा। तो इसके संबंध में 1 अप्रैल 2024 से बहुत ही विशेष नियम सरकार पोषाहार के संबंध में इसके लिए लागू करने जा रही है। सीधे सीधे जीविका के माध्यम से आप सभी के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंडा की आपूर्ति की जाएगी। यानी हो सकता है कि अप्रैल के महीने से आप सभी को अंडे का पैसा नहीं मिले और सीधे आपको अंडा जो है जीविका के माध्यम से आपके केंद्र पर उपलब्ध करा दी जाए, ताकि बच्चों के बीच आप उसको वितरित कर सकें। इसके संबंध में विभाग ने 20 मार्च तक इसकी रिपोर्ट मांगी है और अप्रैल से ये चीजें लागू हो जाएंगी। चलिए डिटेल में आपको पूरी खबर दिखाता हूँ कि सरकार किस प्रकार जीविका को आंगनबाड़ी काम में धीरे धीरे सम्मिलित कर रही है। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे मालूम है इस वीडियो को आप अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए। तो ध्यान दीजिएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा सप्लाई करने के संबंध में इस खबर को मुझे कई लोगों ने व्हाट्सएप पर भेजा है। सुबह सुबह ही लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सेविकाओं सहायिकाओं ने रिक्वेस्ट किया कि इस पर डिटेल में वीडियो बनाइए कि क्या सच में जो है जीविका को अंडा की सप्लाई अप्रैल महीने से सौंप दी जाएगी, क्या इसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सारी जानकारी आप बताइए। तो डिटेल में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। जो ये खबर मुझे व्हाट्सएप पर आप लोगों ने भेजी है, क्योंकि मैंने पहले ही आप सभी को जानकारी दी थी। आज से लगभग 1 महीना पहले ही खबर मुझे प्राप्त हुई थी कि आंगनबाड़ी के काम में जीविका को शामिल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सबसे पहले अंडा की आपूर्ति का काम जीविका को सौंपने जा रही है सरकार। इसके संबंध में क्या निर्देश है, क्या रहेगा नहीं रहेगा, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा सप्लाई करेंगे जीविका दीदी। ठीक है, समाज कल्याण विभाग के निर्देश पर जिलों को रिपोर्ट निर्देश दिया गया। अब देखिए समाज कल्याण विभाग इसके संबंध निर्देश दे रहा है। पटना से खबर है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, जानकारी देने से ही साथ में रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिलेगी सरकार कहां पर किस प्रकार का नियम जो है ला रही है। लिखा गया है कि राज्य में 1,10,000 के अधिक आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे हर दिन पहुंचते हैं। इन बच्चों के बेहतर पोषाहार के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बच्चों को अंडा दूध नियमित रूप से मिले। समाज कल्याण विभाग के निर्णय के बाद जिलों को दिशा निर्देश भेजना शुरू किया गया है कि अब सभी केंद्रों पर अंडा की सप्लाई जीविका दीदी के माध्यम से ही होगा, ताकि सभी बच्चों को जल्द से जल्द अंडा मिल सके। विभाग ने 1 अप्रैल से सभी केंद्रों में नियमित अंडा देने का निर्णय लिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल से सभी केंद्र पर नियमित रूप से अंडा मिलेगा। अब वो अंडा जीविका दीदी के सप्लाई के माध्यम से मिलेगा। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अभी हाल फिलहाल में कई बार न्यूज़पेपर में निकला हुआ था कि विशेष पोषाहार योजना, उसमें अंडा देने की बात की जा रही थी या फिर मूंगफली देने की बात की जा रही थी, और 2 दिन जो है वो शुद्ध दूध देने की बात की रही थी। तो शुद्ध दूध का पैकेट तो टाइम टू टाइम फिलहाल मिल जा रहा है, लेकिन अंडा मूंगफली के संबंध में ये तभी मिलता है जब केंद्र पर इसका आवंटन प्राप्त हो, इसका पैसा प्राप्त हो। लेकिन अप्रैल महीने से जो है ये नियमित हो जाएगा 1 अप्रैल से, और जीविका के माध्यम से ये सप्लाई की जाएगी। साथ ही अगर किसी जिले में इस योजना को पूरा करने में कठिनाई है तो विभाग इसकी सूचना देने के संबंध में सभी जिलों से 20 मार्च तक रिपोर्ट भी मांगी गई है। लिखा गया है कि अब बच्चों को अंडा मिलने में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जीविका दीदी को जोड़ने से बच्चों को नियमित अंडा मिल जाएगा। पूर्व में भी अंडा को लेकर प्रावधान किया गया था, लेकिन अंडा के नाम पर केंद्र पर काफी गड़बड़ी की शिकायत मिलने लगी। जब इसकी जांच हुई तो कई केंद्रों में शिकायत की भी पुष्टि हुई, जिसके बाद केंद्रों पर कार्रवाई की गई। अब जीविका दीदी को अंडा की सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि बच्चों को नियमित पोषाहार के रूप में अंडा मिलता रहे। यानी कि आप समझिए, मान लीजिए कि कभी आपको पैसा अंडा खरीदने के लिए और उसको वितरण करने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए पैसा मिल रहा था, अब यह पैसा सेविका को नहीं मिलेगा। अब अंडा सीधे जो है वो जीविका दीदी आपके केंद्र पर ला करके आवंटित कर देगी और उसका आपको यूज बच्चों के बीच करना होगा। लिखा गया है कि बच्चों को केंद्र तक पहुंचाने में भी जीविका दीदी सहयोग करेगी। यानी कि अब कहीं ना कहीं सहायिका के रूप में जो छोटा सा काम है वो जीविका कर सकती है और अंडा का भी सप्लाई कर सकती है। इस तरह सरकार इसको इन्वॉल्व कर रही है। तो आप पूरी जानकारी आप लोग समझ पाए, उम्मीद करते हो जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।